Good morning and Assalamu alaikum class 2. I hope you all are doing well, enjoying good health and learning at homes. I am your social studies teacher Aruj Yunus. Today we are going to start a new lesson of Unit 3 Citizenship. We are going to do its reading of page number 50. So take out your social studies books and open up your page number 50. सॉल्व द प्लेग्राउंड प्रॉब्लम। अब इसका क्या मकसद है, ये लेसन हमें क्या बताएगा, इससे हम क्या लर्न करेंगे। अब आप लोग छोटे बच्चे हैं, अक्सर आप लोगों की आपस में लड़ाई भी हो जाती है खेलते हुए भी। तो अब अगर आपके दरमियान कोई झगड़ा हो जाए, फ़ाइट हो जाए, लड़ाई हो जाए, तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। चाहे आप क्लासरूम में हो, ग्राउंड में हो, तो झगड़ा सॉल्व करने का क्या तरीका है। The students of class 2 see litter in the playground every day after break. और झगड़े के अलावा और भी प्रॉब्लम्स होते हैं। फ़ाइट तो चले आप लोग मिलजुल के एक दूसरे के साथ सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन अगर आप कोई और प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़े, जैसे कि इधर क्लास 2 के बच्चों ने देखा कि ग्राउंड में जो है बहुत ज़्यादा कूड़ा गिरा हुआ है, बहुत ज़्यादा जो गार्बेज है वो पड़ा हुआ है। और अक्सर आप लोग भी जब खेलते हैं स्कूल में, तो आप लोग को बार बार कहा जाता है कि बेटा आपने कूड़ा जो है डस्टबिन में फेंकना है, आपने उसको ज़मीन पे नहीं फेंकना, आपने कोई भी रैपर है उसको ज़मीन पे नहीं फेंकना। लेकिन अब यहाँ की क्लास 2 के बच्चे, उनको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, देखते हैं अब हम। समथिंग नीड्स टू बी डन अबाउट दिस प्रॉब्लम। अब वो कह रहे हैं कि इस प्रॉब्लम का कोई सलूशन होना चाहिए। दे टेक द फॉलोइंग स्टेप्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अब किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का क्या तरीका है कि आप देख लें, प्रॉब्लम को सबसे पहले देखिए कि है क्या, फिर उसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप आप उसको उसके सलूशन देख सकते हैं कि आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो क्लास 2 के बच्चों ने भी स्टेप बाय स्टेप उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। द स्टेप्स शोन बिलो हैव बीन मिक्सड अप, place them in the correct order. List ways of solving the problem. Step 2, the problem is solved. Step 3, decide the best solution by talking to your friends and teachers. अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे जो स्टेप्स हैं जो नीचे शो किए गए हैं वो मिक्सअप हो गए हैं। तो अब आप मुझे बता सकते हैं कि सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए। सबसे पहला स्टेप तो ये होना चाहिए कि आप प्रॉब्लम को कोई नेम दें कि ये हमारा प्रॉब्लम है। फिर आप देखें कि हम उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अब स्टेप नंबर जो यहाँ पर 2 है, वो वहाँ पर तो ये लिखा हुआ है द प्रॉब्लम इज़ सॉल्व्ड। तो प्रॉब्लम कब सॉल्व होगी, प्रॉब्लम तो सबसे एंड में सॉल्व होगी ना। तो ये कौन सा स्टेप है, ये तो सबसे एंड वाला स्टेप है हमारे पास। तो इस तरह से हमने इस चैप्टर में, इस लेसन में ये पढ़ना है कि कैसे हम स्टेप बाय स्टेप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे सारे स्टेप्स जो है एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो गए हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है, स्टेप है द प्रॉब्लम इज सॉल्व, ये तो सबसे आखिर वाला स्टेप होगा, क्योंकि प्रॉब्लम तो एंड में सॉल्व होती है ना। सबसे पहले तो हमें प्रॉब्लम का पता चलता है, फिर हम उसके लिए सॉल्यूशंस जो है डिसाइड करते हैं। और जैसे कि आप अपने स्कूल में अपने प्रिंसिपल से भी बात कर सकते हैं। तो ये आखिरी स्टेप तो ना, बस एंड वाला स्टेप तो हमारे पास होगा। तो प्रॉब्लम इज़ सॉल्व। So it is your home task to do the reading, and it is your home task to place them in correct order. In next video lecture, I will tell you about the correct steps, how to solve the problem step by step. Till then, take care of yourselves. Allah Hafiz.